से अधिक लोग नामांकन करते हैं केवल 341 ब्लॉक में, और इसमें तो अन्य भी दलों के लोगों ने नामांकन किया है अंतिम दिन। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ने किया है, लेफ्ट ने भी किया है, कांग्रेस ने भी किया है, हमने भी किया है। यानी औसतन एक व्यक्ति के नामांकन का समय 2 मिनट के आसपास आता है। अब व्यवहारिक दृष्टि से समझा जा सकता है कि सरकार और राज्य की चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में काम कर रही चुनावी मशीनरी कितनी ईमानदारी से काम कर रही है। यदि एक नामांकन पत्र को सरसरी नजर से भी देखना हो कि उसके अंदर कोई गलती नहीं है, तो वो 2 मिनट में नहीं देखा जा सकता। 5, 7, 8 मिनट तो आपको देखने में लगते हैं। इसके बावजूद इस गति से हुए नामांकन यह दर्शाते हैं कि सरकार किस प्रकार से व्यवस्था को हाथ में लिए है। और मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते थे कि डेमोक्रेसी इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड इन इंडिया, तो आई वांट टू आस्क देम ए कैटेगोरिकल क्वेश्चन दैट द लेवल ऑफ वायलेंस व्हिच इज बीन विटनेस्ड इन वेस्ट बंगाल, द डेमोक्रेसी इज फ्लरिशिंग और इट इज वैनिशिंग। ये लोकतंत्र का उद्भव दिख रहा है या तिरोभाव दिख रहा है? और जिस प्रकार से नामांकन की प्रक्रिया का मैंने उदाहरण बताया, क्या यह लोकतंत्र का उपहास नहीं है? राज्यपाल महोदय भी, आप सभी को ध्यान होगा कि हिंसा की जिस प्रकार निरंतर सूचनाएं आ रही हैं और राज्य सरकार की निष्क्रियता, असंवेदनशीलता जो ममता बनर्जी जी के संरक्षण में चल रही है, उस कारण से राज्यपाल ने भी जाकर आज कई जगह हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के घृणा, हिंसा और प्राणघातक हमलों के दौर में भी भारतीय जनता पार्टी के 50,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपना नामांकन किया है। यानी इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी दृढ़ता के साथ, साहस के साथ उस जुल्म और ज्यादती को सहते हुए लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तृणमूल कांग्रेस की सरकार और ममता बनर्जी जी को यह कहना चाहता हूं कि आप याद रखिए कि यह आगजनी का जो खेल, जो हिंसा का खेल आप खेल रहे हैं, यही इससे पूर्व कम्युनिस्ट सरकारें करती थी। और उनका हश्र क्या हुआ? लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जिस प्रकार का अत्याचार और अनाचार हो रहा है उसकी पराकाष्ठा पूर्ण हो रही है। तो मैं उन्हें सुझाव और आगाह करते हुए यह कहना चाहूंगा कि जो अटल जी की कविता की पंक्ति थी कि चिनगारी का खेल बुरा होता है, चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही अक्सर खरा होता है। तो जो कुछ ये कर रहे हैं, और इसी के साथ मैं समस्त विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र का जो स्वरूप, हिंसा से घायल स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, पश्चिम बंगाल में जो मां माटी मानुस की बात करती थी, वहां भारत मां के विरुद्ध खड़ी हुई शक्तियां प्रबल, माटी खून से सनी हुई और मनुष्यता पूरी तरीके से व्यथित और कलंकित नजर आ रही है। उसके बाद भी किसी विपक्षी दल को इसके लोकतंत्र में कोई समस्या नजर नहीं आ रही। अतः हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं और साथ ही साथ यह कहना चाहते हैं कि उनको अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए और राज्य के चुनाव आयोग, जो कि
अपने संवैधानिक दायित्व का नैतिक और संवैधानिक दृष्टि से अपेक्षित निर्वहन नहीं कर रहा है, उनको भी अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के हौसले का हम सम्मान और अभिवादन करते हैं। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे सुधांशु त्रिवेदी को। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा जाता है और कहा जाता है कि संगीत की जो भूमि है, अब वहां पर जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं वो वाकई चिंता का विषय है। लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है। और अब आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाते हैं 7 मिनट में 70 बड़ी खबरें।